जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में भी आप मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज से सुनेंगे रामचरितमानस का एक अंश। रामायण का अर्थ है रामकायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने आपको भगवान राम और राजा जनक की भेंट की कथा सुनाई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, लखन हृदय लालसा विसेखी, जाई जनकपुर आई देखी। लक्ष्मण जी जनकपुर देखना चाहते हैं, लेकिन वो प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हुए डर रहे हैं और उन्हें मुनिवर से कहने में भी संकोच हो रहा है। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। भगवान राम तो भगवान राम ठहरे। उन्होंने लक्ष्मण जी के मन को पढ़ लिया और मुनिवर से विनम्र भाव से अनुरोध किया और कहा कि हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो इन्हें जनकपुरी दिखाकर जल्दी से हम वापस आ जाएं। मुनि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को नगर भ्रमण की आज्ञा दे दी। जाय देखी आवहु नगरु, सुख निदान दो भाई, करऊ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सब नगरवासियों को अपने सुंदर चेहरे दिखाकर उनकी आंखों को सफल बना दीजिए। भगवान राम और लक्ष्मण जी के सुंदर स्वरूप को देखकर नगर के सभी बालक उनके साथ हो लिए। दोनों भाई पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, हाथ में सुंदर धनुष और बाण है, शरीर में तरकस कसा हुआ है। सांवले और गोरे रंग के किशोरों की जोड़ी को देखकर हर कोई प्रसन्न हो गया। केहरि कंदर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मणिमाला। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, बड़ी बड़ी बाहें, गर्दन में सुंदर माला। उनकी सुंदर चितवन को देखकर हर कोई मोहित हो रहा है। नगर के लोगों को जब जानकारी हुई कि दोनों भाई भ्रमण को निकले हैं तो सब उनके दर्शन के लिए अपने सारे काम काज छोड़कर दौड़ लिए। नगरवासी सड़कों पर निकल आए तो युवतियां झरोकों से दोनों राजकुमारों को निहारने लगी। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सखी इन्हीं कोटि काम छवि जीती। वो आपस में बातें कर रही थी कि हे सखी, इन राजकुमारों ने तो करोड़ों कामदेवों को जीत लिया है। वो कह रही थी कि भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं, शिव जी के 5 मुंह हैं और उनका वेश भयावह है। कोई ऐसा ईश्वर या देवता नहीं है जिनकी उपमा इन्हें दी जा सके। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखदाम, अंग अंग परवारही, कोटि कोटि सतकाम। किशोर उम्र के ये राजकुमार सुंदरता और सुख के परम धाम हैं। इनके हर अंग पर करोड़ों कामदेवों को न्यौछावर किया जा सकता है। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। बहुरी कयु करुणा यतन, कीना जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गबने निज धाम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम।
हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बर नहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सोई दयाल राखऊ जनि कोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा के ना रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन बीज पावर का जाना, प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन में बहुत अच्छे लगे। हरिहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाये, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीना, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित वर नहीं लीना। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। शिव जी के 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूब रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। जय श्री राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या के संग में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये एपिसोड अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।